आ जाओ। अब आप पढ़ोगे आज नियम पढ़ने, आप लोगों को क्या पढ़ने, कई के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने चुंबक खत्म हो गया है यहाँ तक। अब आप पढ़ोगे नियम, किसने कौन कौन से नियम दिए थे, वैज्ञानिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, चुंबकीय बल रेखा के खोजकर्ता कौन थे? बल रेखा के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता मैक्सवेल थे। कौन थे? मैक्सवेल। चलो आगे, ध्रुव के खोजकर्ता हैं? ध्रुव के खोजकर्ता कौन थे? ये भी कौन थे? मैक्सवेल। वैज्ञानिक याद रखना, ये पूछे जाते हैं मैक्सवेल। चलो आगे, फिर आपको पूछे विद्युत चुंबकीय खोजकर्ता, विद्युत चुंबकीय खोजकर्ता कौन था? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड कौन थे? ओरेस्टेड थे। चलो आगे, फिर आपको पूछे चुंबकीय क्षेत्र के खोजकर्ता, चुंबकीय क्षेत्र के खोजकर्ता कौन थे? ये भी सेम थे। कौन थे? ओरेस्टेड थे। कौन थे? ओरेस्टेड। ये अभी तक तो इतने ही पढ़े आप लोगों ने, इसके अलावा कोई नाम थोड़ी सुना अभी तक। तो यार अभी तो इनके वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। अब जो आप वैज्ञानिक पढ़ोगे जिसका नाम है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे। मैंने कहा सर ये क्या कहना चाह रहा था? इन्होंने टोटल 4 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? क्या? 2 तो दिए थे सेल पे, 2 तो किस पे दिए थे? सेल पे, और 2 दिए थे विद्युत पे। इन्होंने टोटल जो नियम दिए थे वो 4 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 4 नियम। 4 नियम, जिसमें से 2 नियम तो दिए थे सेल पे। कौन कौन सा था? एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत था, दिए था ना। एक तो क्या था? M बराबर ZIT। याद है क्या? सेल कर लिया आप लोगों ने, M बराबर ZIT। फिर एक दूसरा नियम दिया था सेल पे, वो कौन सा था? M1 बट्टा में W1 बराबर M2 बट्टा में W2। अलग अलग विलयन में अगर एक ही मान की धारा एक ही समय प्रवाहित की जाए तो उनमें मुक्त होने वाला द्रव्यमान क्या होता है? समान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये नियम ये था। ये नियम क्या था? अरे ये पहला नियम क्या था? यदि किसी चालक क्या की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तो धारा तथा जो मुक्त हुआ द्रव्यमान क्या होगा? धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर था, समानुपाती था। ये फॉर्मूला ऐसा था, M समानुपाती IT। क्या था? ये हटा था तभी तो Z लाए थे। या भूल गए सेल? अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था। ये दोनों नियम किस पे दिए थे? सेल पे थे। ये दोनों नियम किस पे? सेल पे, जो कि अपन पढ़ चुके ढंग से। चले, आप जो अब जो नया पढ़ना उसका नाम है, एक तो आप जो तीसरा नियम इसने दिया था वो दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। किसका दिया था? विद्युत चुंबक प्रेरण। कौन सा सिद्धांत दिया था? विद्युत चुंबक प्रेरण का सिद्धांत दिया था। इसके अंदर एक प्रथम नियम था और एक द्वितीय नियम था। कौन सा नियम था? एक तो प्रथम नियम और एक कौन सा था? द्वितीय नियम। एक तो प्रथम था, एक द्वितीय नियम था। कौन सा नियम था? प्रथम और द्वितीय नियम था। चले आगे, बार सुन लो। अब पढ़ रहे हैं अपन वैज्ञानिक। ये तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल चुंबकीय बल रेखा खोज करता मैक्सवेल, ध्रुवों के खोज करता मैक्सवेल। ओरस्टेड ने क्या था? विद्युत चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों खोज करता कौन थे? ओरस्टेड। अब आप पढ़ोगे माइकल फेराडे। इसने टोटल कितने नियम दिए थे? 4 नियम। इसमें से 2 नियम तो सेल पे थे, 2 नियम तो किस पे थे? सेल पे थे। और 2 नियम किस पे थे? विद्युत पे थे। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम कौन सा था और द्वितीय नियम कौन सा था? चले, अब माइकल फेराडे का प्रथम नियम पढ़ना आप लोगों को। प्रथम नियम किसका है? ये माइकल फेराडे। चलो आगे, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाए। कौन सी गति? सापेक्ष गति करवाई जाए तो चालक में स्वतः ही प्रेरित
विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल, हाँ बल उत्पन्न हो जाता है। बस वही बता रहा हूं ना, कंप्लीट कर रहे हो तभी तो बीच में। देखो प्रथम नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि किसी चालक, जैसे मान लो मेरे पास ये चालक है, ये कुंडली ले ली मैंने, कोई क्या ले ली, कुंडली ले ली, यहां पे मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर बताता है धारा की उपस्थिति, सप्लाई है कि नहीं है, ये लगा दिया। और यहाँ पे मैंने रखा है चुंबक। क्या रखा है? चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो ये चुंबक का क्षेत्र हो गया। यहां से निकलेगा चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा निकलेगी। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि बीच में क्या रखा जाए, इनको सापेक्ष रखा जाए। क्या रखा जाए? सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है कि एक स्थिर और दूसरा क्या हो, गतिमान हो। समझ आ रही मेरी बात? मैंने कहा मैं आपके सापेक्ष आ रहा हूं, आप वहीं रह जाओ, मैं आपके सापेक्ष मतलब आपके विपरीत दिशा में आ रहा हूं। अगर आप राइट साइड आ रहे हो तो मैं आपसे क्या आ रहा हूं, लेफ्ट साइड। अगर आप आ रहे हो तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। समझ आई? सापेक्ष का मतलब होता है एक स्थिर और दूसरा क्या हो, गतिमान हो। मैंने कहा मान लेते हैं ये स्थिर है, एक बार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, स्थिर है, और ये क्या चालक है, क्या है, चालक है। चलो आगे, मैंने इसको पकड़ा और इसके आसपास लेके गया, आगे पीछे करने लगा। तो हुआ क्या, ये जो मीटर था ना, मीटर क्या दिखाने लगा, पाठ्यांक दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा? पाठ्यांक। ये है गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि धारा की उपस्थिति दिखाता है कि धारा चल रही है या नहीं चल रही। जैसे ही सुई ली तो आपको पता चल गया कि क्या हो गया, इसमें धारा उत्पन्न हुई है। लेकिन मेरे जैसा या आप जैसा कोई होशियार बोला कि सर आप अगर पूरी चीज को अगर कोई हिलाओगे तो मीटर लगा साथ में हिलेगा नहीं क्या? भाई सीधी सी बात, अगर मैंने इसको सीधा उठाया हिलाऊंगा तो ये तो डेफिनेटली हिलेगा। तो पागल क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा इस बार इसको स्थिर मत रखो, इस बार इसको स्थिर रख लो। इस बार क्या है, ये स्थिर है, सापेक्ष गति करवाना, इसको स्थिर रखा, इसको हिलाया, आगे पीछे किया, तब भी क्या गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दिया, परिमाण दे दिया। चलो आगे। तो ध्यान रखना, यदि किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करवाई जाए, सापेक्ष गति करवाई जाए। कौन सी गति करवाई जाए? सापेक्ष गति करवाई जाए। तो चालक में स्वतः ही क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये नियम कहलाता है माइकल फेराडे का प्रथम नियम। आई क्या समझ में? ये एक डेफिनेशन और बना लेते हैं क्या, चालक में, किसमें, देखो चालक में जा रही है ना, चालक में गुजरने वाला फ्लक्स ही तो है ये। चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स ही तो कहलाती है। चालक में गुजरने वाला फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो है ना, इसमें क्या करो, फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब आगे पीछे करोगे तभी तो परिवर्तन होगा। चालक में गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलूं क्या आगे, दोबारा सुन लेना। माइकल फेराडे के प्रथम नियम अनुसार क्या था सर, यदि किसी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करवाई जाए, सापेक्ष गति करवाई जाए, तो चालक में स्वतः क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलो आगे। अब प्रेरित का मतलब क्या हुआ सर, खाली विद्युत धारा भी लिख सकते थे ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये प्रेरित क्या, प्रेरित का मतलब होता है प्रेरण, इंडक्शन। क्या होता है? इंडक्शन। और इंडक्शन बोलते हैं प्रेरण, जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। वे धारा जो परिवर्तन के कारण क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, उस धारा क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। या वह विद्युत वाहक बल जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो इंडक्शन में उत्पन्न हो। अगर दोनों को मैं बराबर रख दूं, दोनों की गति को क्या कर दूं, समान, दोनों हाथ में पकड़ा, एक साथ में हिला रहा हूं, क्या चालक में धारा उत्पन्न होगी कभी? मैंने पकड़ा और दोनों को साथ हिला रहा हूं, धारा कभी उत्पन्न थोड़ी होगी, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। एक को रखो स्थिर, एक को क्या रखो, गतिमान। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो परिवर्तन कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल,
परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलो, जो इंडक्शन के कारण, जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये पूछा जाएगा कि माइकल फैराडे का जो नियम है वो कौन सी धारा पर लागू होता है? प्रेरित धारा पर। कौन सी धारा पर? प्रेरित विद्युत धारा पर। चलूंगा आगे। यह एक डेफिनेशन और बना लो कि चालक में गुजरने वाला फ्लक्स, चालक में गुजरने वाला फ्लक्स की मात्रा में अगर परिवर्तन किया जाए, अगर क्या किया जाए? परिवर्तन तो कर रहे थे, परिवर्तन किया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कितना प्रकार का है? दो प्रकार का। एक तो होता है स्थितिज विद्युत वाहक बल, एक होता है गतिज विद्युत वाहक बल। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया गतिज विद्युत वाहक बल। चलो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कितने प्रकार का? दो प्रकार है। एक तो स्थिर होगा और एक क्या होगा? गतिमान। एक तो स्थिर चलेगा और एक क्या चलेगा? गतिमान। अब इसके बारे में बताता हूं, पहले फिलहाल इतना देखो। नियम ही है जो 10th वाले है ना आपके, वो नियम है। अभिषेक को सारा याद है। फिर है द्वितीय नियम। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। चलो आगे, होगा क्या है? अच्छा, विद्युत वाहक कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के थे? दो प्रकार। एक तो कौन था? स्थितिज विद्युत वाहक बल। एक कौन सा था? गतिज विद्युत वाहक बल। गतिज विद्युत वाहक बल। दो प्रकार के थे बल। विद्युत वाहक बल भी कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। भाई एक बार था ना, एक बार ने चालक को स्थिर किया था, एक बार आपने चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर किया था। दोनों कंडीशन क्या उत्पन्न हो रही थी? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था ना, दोनों अलग अलग तरीके के। एक तो था स्थितिज विद्युत वाहक बल, एक कौन सा था? गतिज। चालक को पकड़ लेना। किसको पकड़ना है? चालक। देखना, यदि चालक स्थिर हो, कौन स्थिर हो? चालक स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? गतिमान हो, तो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कैसा होगा? स्थितिज विद्युत वाहक बल होगा। स्थितिज नाम लिखा है, चालक को पकड़ लेना। जब क्या हो? चालक स्थिर हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? गतिमान हो, तो उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल वो क्या कहलाता है? स्थितिज विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ आ रही है मेरी? चालक था ना, इधर कोयल लगाई थी, अगर उसको स्थिर रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र को आगे पीछे कर रहे हो, तो ऐसा विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? स्थितिज विद्युत वाहक बल कहलाता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? E बराबर -N dϕ/dt। ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर आज भी कर दूंगा थोड़ी देर में। चले, तो स्थितिज विद्युत वाहक बल ज्ञात करने फॉर्मूला क्या होता है? -N dϕ/dt। गतिज विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन तो आप खुद नहीं बना लोगे क्या? किसको पकड़ना है? चालक को। इसमें क्या होगा? जब चालक क्या हो? चालक गतिमान हो तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो। किसके कीड़ा है ये? चलो कोई नहीं, गतिज विद्युत वाहक बल। चलो आगे, कोई नहीं। जब चालक क्या हो? गतिमान हो। और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? स्थिर हो, तो ऐसा विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? गतिज विद्युत वाहक बल। निकालने का फॉर्मूला E बराबर BLV sin थीटा। दोबारा सुन लेना, विद्युत वाहक बल जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो स्थितिज विद्युत वाहक बल, एक गतिज विद्युत वाहक बल। चलो, स्थितिज विद्युत वाहक बल जो होता है उसमें क्या होता है? चालक क्या होता है? स्थिर। चालक स्थिर रहेगा तो गतिमान कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र। सीधी सी बात, निकालने का फॉर्मूला होगा -N dϕ/dt। इधर आ जाओ, गतिज विद्युत वाहक बल। चालक क्या होगा? गतिमान। चालक क्या होगा? गतिमान होगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? स्थिर। उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे? BLV sin थीटा। जहां B बराबर अब तो सबको पता है क्या होता है? आप तो पता ही चल गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। इकाई बताना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति एल मतलब लंबाई, क्या होती है चालक की लंबाई। बी मतलब विद्युत का वेग, विद्युत का वेग। चलो आगे। थीटा का मतलब चालक की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण, के मध्य कोण। कल बताया था ना आप लोगों को, परसों जो पहले क्लास 3 थी तो मैंने इस बोर्ड पे बताया था आप लोगों को। मैंने कहा इधर भी चुंबक लगी हुई है, इधर भी चुंबक लगी हुई है। चलो आगे। जैसे मान लो ये आप बताता हूं 10th वाला, ये था ना, दो चुंबक थी, ठीक है, इसको एन मान लेते, इसको क्या मान लेता, बीच में मैंने लगाया था चालक, ये हैंडल करके बाहर निकाला था ऐसे करके। जब इसको घुमाएंगे, जब ये दोनों एकदम सीधा है तो चुंबकीय बल रेखा सीधी नहीं निकल जाएगी क्या? कोण 180 डिग्री बनेगा तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या निकल जाएगा, ज्यादा बाहर निकल जाएगा। चलो आगे। जब एकदम बीच में 100 बराबर होगा ना तो पूरा इधर भी क्या आएगा, पूरी चुंबकीय बल रेखा टकराएगी, इधर भी क्या रहेगी पूरी, तो ज्यादा से ज्यादा जब टकरेगी तभी तो विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। और बीच में होने का मतलब क्या, कोण 90 डिग्री होगा। क्या होगा, कोण 90 डिग्री। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल आपको कब मिलता है, अधिकतम विद्युत वाहक बल, वेरी मोस्ट ध्यान रखना, अधिकतम विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बल बल अधिकतम विद्युत वाहक बल कोण या थीटा, कोण या थीटा 90 डिग्री होने पर मिलता है, 90 डिग्री होने पर मिलता है। कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ना, एक होता है, बाकी तो सब छोटे होते हैं, तो साइन 90 का मान ज्यादा सबसे, तो साइन 90 का मान ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? मैंने कहा सर इसमें भी जो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो ई का मतलब विद्युत वाहक बल है, इस ई का मतलब था, ये जो माइनस है ना ये दिखाता है लेंज को, किसको पता है, लेंज को, लेंज का नियम अभी बता दूंगा थोड़ी देर, लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है माइनस है जो। चलो आगे। डी फाइव का मतलब क्या होता है, फाइव का मतलब क्या होता है फ्लक्स, डी का मतलब होता है डिफरेंस। चलो आगे। मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, डी फाइव का मतलब क्या, डिफरेंट ऑफ फ्लक्स, तो मतलब क्या होगा हिंदी में क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। डी टी का मतलब बता दो अब, डी का मतलब क्या होगा डिफरेंस, टी का मतलब तो समय में परिवर्तन, समय परिवर्तन। चलना आगे। तो दो विद्युत वाहक पढ़े अभी तक आप लोगों ने, एक तो स्थितिज और एक गतिज। स्थिति से क्या होगा, चालक स्थिर, गतिज में चालक गतिमान। इसमें फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या होगा स्थितिज का, E बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, जहां पे क्या होता है डी फाइव का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, डी टी का मतलब समय में परिवर्तन, और माइनस एन किसको प्रदर्शित करता है, लेंज को, किसको प्रदर्शित करता है, लेंज के नियम को। चलने आगे। उसके बाद गतिज विद्युत वाहक बल, कौन सा विद्युत वाहक बल है, गतिज विद्युत वाहक बल। इसमें क्या होगा, चालक क्या होगा, चालक क्या होगा, चालक गतिमान होगा। क्या होगा, गतिमान। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा। चलो आगे, यहां तक देखो फिर आगे चलते हैं। नींद आ रही है क्या, मुंह धोया, मुंह धोया, अगर नींद आ रही है तो पथरी हो गई क्या, झूठ बोल रहे क्या, झूठ बोल रहे क्या। नियम हो गया, अब करना है द्वितीय नियम। किसका नियम पढ़ रहे हो, द्वितीय नियम, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। ये क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन की दर से, की दर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। मैंने कहा सर समझा नहीं, ये फॉर्मूला समझने से पहले देखो, प्रथम नियम दिया था कि क्या बोला था उसने, कि चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। पहला नियम यही तो था, सापेक्ष गति करो, चालक में क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तब एक साने आदमी ने पूछा, भाई बता कितनी होगी, अरे भाई धारा उत्पन्न हुई है लेकिन कितनी हुई है, 10 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 50 हुई कितनी है। तो उसने कहा था इसके लिए मेरा दूसरा नियम पढ़ो आप। तो उसने बोला था तो जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है, उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो है, यानी कि ई बराबर वो फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन मतलब डी फाइव
फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या होता है, बट्टे में समय लग जाएगा, बट्टे में dt, dt के समानुपाती होता है, के, मैंने कहा समझा नहीं, जितना ज्यादा तेजी से आप क्या करते हो फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, जितना ज्यादा फ्लक्स में क्या करते हो आप, उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, धारा मिलेगी या विद्युत वाहक बल मिलेगा। जनरेटर को तभी तो आपको देख लो एक बार घुमाते नहीं है क्या, फिर वो तेज जितना तेज घूमेगा ना उतना ज्यादा आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, नहीं मिलता क्या, होता क्या, वो जितना ज्यादा क्या करेगा, जितने कम समय में जितना ज्यादा परिवर्तन करेगा, जितने कम समय में जितना ज्यादा परिवर्तन करेगा, किसका, किसके पास, बिजली के बाद नहीं देंगे तो क्लास ले रहा हूं, चले। प्रेरित विद्युत भाग वाला फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन दर के क्या होता है, समानुपाती, जितना उसने कहा था जितना ज्यादा है ना फ्लक्स में आप क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। चलो आगे, तो पहला नियम तो ये था, क्या करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, चालक में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन किसी ने पूछा कितना होगा भाई, तो उसने बताया क्या, जितना ज्यादा क्या करते हो फ्लक्स में परिवर्तन करते हो उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। चलूं आगे, तो पहला नियम तो क्या था, जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करो, सापेक्ष गति, तो क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न। किसी ने पूछा कितना, तो उसने बोला जितना ज्यादा क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, कम जितने कम समय उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। ये कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। डेफिनेशन कैसे बनी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी चले क्या। एक नियम, एक नाम और सुना था मैंने क्या सर, वो कौन सा था, एक था लेंज का नियम। कौन सा नियम था, लेंज का नियम। मैंने कहा सर समझा नहीं क्या है, जहां जहां फेराडे आएगा, जहां जहां कौन आएगा, फेराडे, वहां वहां किसकी एंट्री होने वाली है, लेंज की। आगे भी सेकेंड ईयर में भी अपन पढ़ेंगे, मोटर है, जनरेटर है, जहां जहां क्या आएगा, फेराडे आएगा, वहां किसकी एंट्री होगी। ये इसने विरोध किया था, क्या किया था, विरोध। इसने क्या बोला था कि प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं, सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं, का विरोध करते हैं जिनसे क्या हुई है, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। मैंने कहा सर समझा नहीं कैसे, आजकल की औलाद नहीं होती क्या, पैदा करने वाले तो पिताजी हैं, उनसे क्या करने लगता है, विरोध नहीं करने लगते क्या, एंड में होता क्या, लाठी खानी पड़ती है, बाहर निकाल देते हैं। वही चीज है कि क्या होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनसे इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। अब सुनना मेरी बात, आपके पास दो चीजें हैं, ऐसे एक चुंबक थी ऐसे है ना, एक इधर थी ना, एस थी, बीच में आपने क्या लगाया था, चालक नहीं लगाएगा, चालक लगाया, आपने इसको घुमाओगे इधर तो क्या निकल रहा है, फ्लक्स नहीं निकल रहा, क्या फ्लक्स होगा, घूमेगा तो परिवर्तन होगा, तो जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसमें क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, होगी। ये जो प्रेरित विद्युत धारा है ना, ये क्या करती है, लेंज के नियम अनुसार इसी का क्या करने लगती है, ये तो है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मानना एक बात है, ये तो क्या है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, किसके कारण उत्पन्न हुई है, अगर ये नहीं होता ये धारा उत्पन्न होती है भाई, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो प्रेरित विद्युत धारा का कोई अस्तित्व था क्या, नहीं था ना। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर ये है तभी तो इसका वजूद है। अब होता क्या, जब ये उत्पन्न होती है इसका क्या करने लगता है, विरोध, ये इसको क्या करने लगता है, काटने लगता है। फिर ये मजबूत तो होता ही है, मुख्य है, इसलिए तो पैदा किया है, फिर ये क्या करता है, इसको धक्का देता है, क्या देता है, धक्का देते हैं, आपको बीच में लगा रोटर क्या लग जाता है, घूमने लग जाता है, इसी कारण आपको पंखे चलते हैं। भाई ऐसा कौन सी चीज अंदर जो उसको घुमा रही है, भाई सोचा क्या कभी किसी ने, भाई एक राउंड है ना अंदर, एक रोटर घूम रहा है, वो घुमा कैसे, हुआ ऐसा था कि आपने क्या किया, उसको एक बार घुमाया तो क्या इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई। ये क्या करती है, इसका ही विरोध करेगी। ये एन है तो यहां क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली एस, तभी तो विरोध करेगी। एन का उल्टा क्या होता है, सॉरी एन एन बने, सॉरी एन का एन नहीं बनेगा, एन एन को धक्का देगा तो इसका विरोध करे, तो जैसे ही धक्का देगा एन एन क्या करेगा, धक्का देगा, जैसे धक्का देगा क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। चलूंगा आगे क्या, तो ध्यान रखना लेंज का नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिससे इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। भाई फेराडे तो बोल के गया था क्या कि धारा उत्पन्न होगी, कितनी हो गई वो भी बता गया,
डी फाई अपॉन डी टी। जितना ज्यादा परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसलिए कहा इससे जो धारा या विद्युत वाहक जो उत्पन्न होगा ना, ये सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेंगे जिससे इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति। ये नियम कौन सा देके गया था, लेंज। इसीलिए लिखता है क्या, माइनस एन, माइनस ये क्या दिखाता है, लेंज का नियम प्रदर्शित करता है। किसका नियम है ये, लेंज का। ये माइनस क्या दिखाता है, ये माइनस नहीं होता, ये क्या बताता है, उल्टा बताता है कि उल्टा काम करता है। क्या काम करता है, उल्टा काम करता है। इसलिए तो अपन थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये जो धारा उत्पन्न होगी ना, ये क्या होगी, उल्टी होगी। ये जो धारा उत्पन्न होगी यही तो है डी फाई अपॉन डी टी। तो इतना ही तो दिखा मैं, ये जो विद्युत वाहक उत्पन्न होगा ना, वो क्या होगा, विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत होगा। चलो अगर उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा। एक बार ढंग से पढ़ो, लेंज करे प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिससे इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। चलूं आगे। आजकल वाली जो औलादे नहीं होती है, सेम उसी पे। पैदा तो माँ बाप नहीं किया है, विरोध उन्हीं क्या करते हैं। फिर एंड में क्या करना पड़ता है, लात ही खानी पड़ती है। एंड में क्या करते हैं, तंग आके क्या देते हैं, मुख्य चुंबक से लात ठोक देता है। लात ठोकते क्या करना है, रोटर आपका घूमने लग जाता है। चलूंगे आगे, देखो समझो, परखो, फिर चलते आगे।